Okay, let's start. Today we are going to start the last chapter, that is neutral grounding. chapter 1 में हाइडल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट में क्या क्या चीजें होती है वो मैं वीडियोस भेजूंगा, एनिमेशन एक्चुअली. न्यूट्रल ग्राउंडिंग. Am I audible? तू छु बोलना वना क्या छु किन्ना? Yes, sir. कॉमनली हम लोग दो टर्म यूज करते हैं. टर्म यूज करा ग्राउंडिंग और समटाइम यूज अर्थिंग. तो वन लोग ये अलग अलग आसान, ग्राउंडिंग गो अर्थिंग गो ब्याक, बट मोर और लेस ये दोनों चीजें से मोर और लेस से मोर और लेस आसान सेम. ग्राउंडिंग तो लगभग ती, अर्थिंग तो ती. क्या चीज क्या करान तेल इन पावर सिस्टम. अगर अस करो यम नॉन करंट कैरिंग पार्ट्स, नॉन करंट कैरिंग पार्ट्स, और दोज पॉइंट्स जहां पे पोटेंशियल जीरो होना चाहिए आइडियली, वी यूजुअली टेंड टू कनेक्ट दोज पॉइंट्स टू द ग्राउंड. क्या उनमें पावर सिस्टम में हमारे पास ऐसी चीजें यमन पॉइंटन पर नॉर्मली वोल्टेज आसान जीरो बराबर, तो बे तिम चीज यमन सित ना इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट आसान कहीं, वी टेंड टू कनेक्ट देम टू द ग्राउंड. द प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रल ग्राउंडिंग और अर्थिंग. शॉर्टस में ग्राउंडिंग और अर्थिंग ये खुश करो ते वन नाम. एग्जाम्पल क्या है, मैं बोलूंगा एग्जाम्पल क्या है. तो पाई घर ट्रांसफार्मर आसान, या फॉर दैट मैटर एनी डिवाइस, जो भी डिवाइस हमारे घर पे होते हैं, अम वायर ना तिम असली आसान 3 वायर, और जो आप प्लग भी खरीदते हो ना सो 3 पिन आसान, सॉकेट ते आसान 3 पिन ना आसान. व्हाट इज द नीड ऑफ हैविंग दीज 3 पिन्स? सो सिंगल फेज घरन में क्या क्या करान जो ट्रांसफार्मर या इक्विपमेंट का जो बाहर मेटल, हाँ, जो इक्विपमेंट का बाहर आउटर एनक्लोजर होता है ना, जैसे ट्रांसफार्मर्स का, वॉशिंग मशीन का, रेफ्रिजरेटर्स का, we tend to connect that out to nebrum enclosure amuk तुलान तो सुकारान ग्राउंड से कनेक्ट. ये वन वनी वनी क्या मतलब? that is not grounding or that is known as earthing. गो ये ट्रांसफार्मर अंदर कहीं आत्मा च कॉइल्स, एक तो आगे से इनमें पॉजिटिव टर्मिनल, बेगा इनमें नेगेटिव टर्मिनल. ये त्रेयम टर्मिनल क्या संगो चले अगर मैं ट्रांसफार्मर प्राइमरी तो सेकेंडरी, यहाँ से 2 वायर आनी चाहिए थी, आ गए पॉजिटिव आ गए नेगेटिव, मगर मैं आसान त्रेयम थी. वो क्या होती है, जो इस ट्रांसफार्मर का बाहर एनक्लोजर होता है कि ये वो एनक्लोजर मैंने बाहर किया होता है कनेक्ट, सो करा ग्राउंड नेबर किन कनेक्ट. अमी मोक्ष 3 पिन आसान पुलगन में सॉकेटन में, अवज 3 पिन सॉकेट आसान. वी कनेक्ट दिस डायरेक्टली टू द ग्राउंड. अख ये चीज करा. इन एडिशन टू दिस अस क्या ब्याक चीज करा, युस 3 फेज सिस्टम ना आसान मान तो दिस इज 3 फेज सिस्टम. फेज ए, फेज बी तो फेज सी. जो यहाँ इनका स्टार वाला पॉइंट होता है ना, वी कनेक्ट द स्टार पॉइंट टू द ग्राउंड. आइडियली वहां पे वोल्टेज जीरो होनी चाहिए, नत्र वोल्टेज एट 120 डिग्री जो सम बना जीरो, यद गछ आसन वोल्टेज जीरो बराबर. वन आसान एसिमेट्रिक सिमेट्रिक सिस्टम सो होता है पाई, बैलेंस अनबैलेंस्ड हो आपको, बट वी कनेक्ट समटाइम्स दिस टू द ग्राउंड. दिस इज आल्सो नोन एज ग्राउंडिंग.
or earthing. Go yeah tim point iman tu wana neutral point where normally we expect voltage to be zero. We connect them to the ground and enclosures of equipments, in fact metallic enclosures of equipments, यमन मस आइडियली हेक न कहीं करंट छन आसान उनको भी मैं ग्राउंड के साथ कनेक्ट करता हूं. दिस इज आल्सो नोन एज ग्राउंडिंग और अर्थिंग. यम ज चीज ग्राउंडिंग और अर्थिंग. गोल्ड किस में वो ना हो एनक्लोजर सोन बो वनी सु क्या छु यमन ब पगह असली मगर उनके सोन बो थोड़ा हिंट या क्या रीजन छु. और के साइंस के थाई यत मच नो अपडेट जूम का तमी साथ पता गसा वन इज नॉर्मली छु ना आसान ये एम आई ऑडिबल और Yes, sir. ओके वन इज नॉर्मली छु ना ये पॉइंट आसान न्यूट्रल पॉइंट. I can either directly connect this to the ground, shock type of ground, असुना solid grounding. मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकता हूँ, गए रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग. मैं यहाँ इंडक्टर कनेक्ट कर सकता हूँ, गए इंडक्टेंस ग्राउंडिंग. लेट अस सपोज करांचन कि मैं यहाँ कैपेसिटर कनेक्ट कर सकता हूँ, गई कैपेसिटेंस ग्राउंडिंग. मैं यहाँ एलसी सर्किट कनेक्ट कर सकता हूँ, इंडक्टर कैपेसिटर. वन क्या कर बह कनेक्ट, क्या कर कनेक्ट, तम साथ कर कनेक्ट, उसी क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज सह कर बह पगह डिस्कस. आज वन गोड बह गोडनिक वोल चीज यस छु यथ मज तुम वो नाव, इसको बोलते हैं इक्विपमेंट ग्राउंडिंग. ठीक छु ना. गो तेल ग्राउंडिंग ज टाइप. नंबर 1 छु आसान इक्विपमेंट ग्राउंडिंग. इक्विपमेंट ग्राउंडिंग. एंड नंबर 2 is known as system grounding. Equipment grounding one more time में क्या गो equipment grounding. In equipment grounding what we do actually अस च करान काम यस हसा इक्विपमेंट कुछ ना आसान या ट्रांसफार्मर क्या कुछ चीज बाहर का जो होता है ना इसका एनक्लोजर या चेसिस च ब्याक नाम वना we connect that to the ground. System grounding में वन यम न्यूट्रल पॉइंट छ तम करन ग्राउंड से कनेक्ट. जैसे ट्रांसफार्मर का वाई ट्रांसफार्मर स्टार का जो होता है स्टार पॉइंट उसको सिस्टम ग्राउंडिंग से बात इक्विपमेंट है क्या इससे क्या फायदे हैं. Have a look here. Let us suppose बवन ट्रांसफार्मर है इंडक्शन मोटर जिस तक खुश करे यह हसा छु अख इक्विपमेंट है. यहाँ इसके अंदर ये ट्रांसफार्मर मना फिलहाल ये कह इंडक्शन मोटर ये मशीन वॉशिंग मशीन कह ना इनकमिंग लगवित. ये इनकमिंग लाइन आई है 2 यम गए आउट गोइंग लाइन 2. एनक्लोजर नेबरम की डब और डबस पे कहीं वोल्टेज वगैरह इसको कोई वोल्टेज नहीं होनी चाहिए. लेट अस सपोज अंदर किन गई लाइन ब्रेक ये फुट लाइन ये और ये जोड़ लग गया इसके साथ बाहर चेसिस के साथ जुड़ गई ये वायर जुड़ गई चेसिस के साथ. वन अगर चेसिस जुड़े तेल आव ना चेसिस नेबर किन वोल्टेज अगर खड़ा जमीन पे तो आप इसको टच या पर शॉक लाइन इसको अवॉइड करने के लिए ग्राउंड कर. जब मैंने इसकी बॉडी को ग्राउंड किया अगर मैं यहाँ पर यार गो टू शॉक यहाँ पर गए करंट फ्लो वो चेसिस के थ्रू डायरेक्ट हो जाएगी अर्थ को फ्लो वेरी ह्यूज करंट तम से एमसीबी ट्रिप हो जाएगा शॉक लगे कंसी. दिस इज नट शेलस मज क्या यूज कर वो बह तार तुम 3 चीज फिक्र. मैं 3 चीजें एक्सप्लेन करूंगा ये 3 स्टेप्स में थो नजर क्या क्या.
स्टेप नंबर 1 वन बह अगर हसा मे अनग्राउंडेड एनक्लोजर आसे अनग्राउंडेड एनक्लोजर अनग्राउंडेड एनक्लोजर मतलब गो जो बाहर वाला डब्बा होगा इसका इक्विपमेंट का सह ग्राउंड गोमुत कहीं युस तह घर छो ना सप्लाई तो ये सो सप्लाई दिस इज 230 वोल्ट या 220 वोल्ट तह खुश कर 230 वोल्ट ये तुझ तो वो योर यहाँ से यहाँ ये सपोज हमें इंडक्शन मोटर को लगानी है अच्छा जिस इंडक्शन मोटर से मोटर ये इसका बाहरी डब्बा है वो ठीक होता है तुंद घर ना सिंगल फेज पावर सप्लाई वहां फेज ये गो फेज ब्योक न्यूट्रल वो होता है न्यूट्रल बाहर वो आता है ना न्यूट्रल से वो नीचे ग्राउंड किया होता है हमने ट्रांसफार्मर से ट्रांसफार्मर ना 4 लाइन फेज ए फेज बी फेज सी बे कड़ा न्यूट्रल स्टार पॉइंट स्टार पॉइंट कर घर सप्लाई सिंगल फेज गो हेरम फेज तो बनिम न्यूट्रल ये बाहरी है जो डॉट मैंने बनाया मेटल एनक्लोजर है वन वो तुम क्या गि सपोज नॉर्मली अगर अंदर मोटर्स को क्या ब्रेक इंसुलेशन सह जुड़ो ये चेसिस के साथ जुड़ गया वो यहाँ तेरे जुड़ो ना ये वोल्टेज वोल पॉइंट पॉइंट पी जुड़ो ना क्या पर अब जो ये बाहर वाला ये डब्बा है लेट्स ड्रॉ दिस विद ए ग्रीन कलर यह नेबर किन चेसिस छु चेसिस सत आव ना कि टच यप क्या गो ना कंटैक्ट किया किन अब इस चेसिस का जो पोटेंशियल है वह जीरो पोटेंशियल इसको लग गया ना यहाँ वायर अथ सपोज योर आव तह मज कह नफर सह कर टच तह करू यह टच करंट गस ना फ्लो कपर गस फ्लो करंट यहां से आएगी योर ई करंट सो गपर चेसिस मज सो गस नफरस मज तो गस ग्राउंडस सर्किट गो ना कंप्लीट क्या पर ग्राउंड करती अब देखो कैसे यहाँ मोटर से यहाँ जो शॉर्ट हो गया था चेसिस से इंसान की बॉडी से ग्राउंड यह कि ग्राउंड ऐसा ग्राउंड कनेक्ट यहाँ गो ना सर्किट कंप्लीट क्या दिस पर्सन विल गेट शॉर्ट शॉर्ट अल्लाह रचन एम से गसित उसको शॉक लग सकती है ये कुछ केस ये अनग्राउंडेड एनक्लोजर मैंने ये जो बाहर वाला बॉक्सा था इसको ग्राउंड नहीं किया था वन दे तेल सर ये करो सॉल्व वो गो तरीक इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता था दिस इज नोन एज दम क्या एनक्लोजर कनेक्टेड टू ग्राउंड वायर enclosure connected to neutral wire वन अगर एनक्लोजर में न्यूट्रल वायरस कनेक्ट कर सह क्या मतलब गो वो क्या मतलब गो ये है एसी सोर्स यहाँ यह दुतमुत मोटरस यह एनक्लोजर नेबर किन ये यहाँ होता है ग्राउंड ट्रांसफार्मर में सो दिस इज फेज दिस इज न्यूट्रल और इस टाइम मैंने क्या किया है आई हैव कनेक्टेड दिस एनक्लोजर टू द न्यूट्रल मैं तो मैं जोड़ी न्यूट्रल अति तेल कोर ना मैं एनक्लोजर कनेक्ट न्यूट्रल लेट्स सी प्रॉब्लम गया सॉल्व किन कहीं गई सॉल्व वन अगर सपोज ये गो शॉर्ट
यहाँ ये जुड़ गया इसके साथ बे अधिक पे। अब करंट फ्लो कहाँ से होगी, आई विल शो यू। तो जन ये खड़ा तो करो ये टच, तो लोगों यस अथ, लेकिन जो ही यहाँ पे शॉर्ट इसके साथ ये हो गया, यहाँ पे करंट विल फ्लो फ्रॉम यहाँ से यहाँ, थोड़ा मोटर से यम वन पक ना तेल जुवत या पक सो इंसान मज गश ग्राउंड, ब्याक वो आयरन से ही चलेगा कि यपर तो गो ना ग्राउंड। विच पाथ विल फॉलो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस पाथ, गो ये पक चेसिस मज यपर सोद योर और यहाँ ग्राउंड। इंसानस मज गश क्योंकि इंसान की ना कुछ रेजिस्टेंस, बे यमिस साथ या लोग ना ये इंसान अत लागन यपर शॉर्ट गो ना अंदर किन, ये गए हो जाएगा कंटैक्ट ये पे अत मज यह गना तेल डेड शॉर्ट, तुम वो क्या यपर पकान योर योर वातान योर यपर यपर सोद ग्राउंडस गई ना कंप्लीट। अत कसा करंट गई फ्लो, ह्यूज करंट फ्लो हो जाएगी वहां पे। ये करंट वारे गई फ्लो, ये चुना लगे नेबर किन आसान लगे फ्यूज ऐसे वो 11 फ्यूज वो ट्रिप हो जाएगा, ये गई पावर बंद, बचो ना इंसान शॉक मालो कहीं। मगर अत मज प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, अच्छा गरस मज स्विच आसान लगे मोटर्स ऑन करने खतर ऑफ करने खतर, तो पज तमें स्विच से कस लाइन ऑफ कर, हम एक ऑफ करते हैं सर्किट को ब्रेक करने के लिए, एक ही लाइन ब्रेक करनी होती है ना। अस क्या करान काम, करान तमें अख लाइन ब्रेक। नॉर्मली गस आसन स्विच लगे फेज लाइन मज कि यथ लाइन मज गस स्विच आसन, यहाँ होना चाहिए स्विच यथ मज। मगर ये तुम लगाओ ना ये वी डोंट नो फेज कौन सी लाइन है और न्यूट्रल कौन सी लाइन है। सपोज ते गई गलती सान ऐ लगान फेजस मज स्विच, चलो गो न्यूट्रलस मज स्विच ये, मैं दप सर तम क्या गई वन तम क्या गई। उससे ये होगा, ये तो इधर स्विच लगोन ना, सपोज ऐ कोर्थन ये ओपन अत, ये तो ये ओपन कोर्थन ऐ बनो ये गो ये ओपन ये सर्किट, ऐ ना बंद थोमुत पावर पान किन कोर्थन मोटर बंद, ऐ खूलथन ये हो गया ओपन, यहाँ ये गो ये ओपन कंटैक्ट, ये खुल गया यहाँ पे सर्किट, ठीक है। वह मोटर चलान कहीं, अत मगर अंदर किन शॉर्ट गुम रेड कलर बन अत अंदर किन शॉर्ट गुम दो मोटर ऑफ, समझो मोटर ऑफ अत अंदर किन शॉर्ट गुमुत, क्या वनकस लगे पावर इंसान पावरस, हाँ शॉक लगेगा, देखो कैसे यह यपर कनेक्टेड ये स्विच अत मज न्यूट्रलस मज स्विच गोमुत अलद बदल स करंट गना यपर फ्लो ना वोल्टेज योर तक गसान, वो हो गया ना शॉर्ट चेसिस के साथ, गो ना चेसिस किन शॉर्ट, क्या अब वो यहां से जाएगा और यहाँ चेसिस से फिर यहां से जाएगा ग्राउंड ना, क्यों, क्योंकि मैं दपो बह जोड़न यह ग्रीन वायर, पत यप न्यूट्रलस लगे थी वायर, अब हो गया ना ओपन यहाँ बीच में कंटैक्ट गो ना ब्रेक, वहां पकी करंट अप तेल कपर पक करंट, करंट वनो बह कपर पक, यह पक अप कहें, करंट ये योर वात सो गई योर यहाँ, जब बंदा इसको टच करेगा वो उसकी बॉडी के थ्रू यहाँ अर्थ को फ्लो होगी, गुना सर्किट कंप्लीट गो यपर योर मोटर मज फॉल्ट मज चेसिस मज इंसान मज तो ग्राउंड, यपर कि ना गि जिगरा करंट वस फ्लो ना ओपन आयत गुमुत, ये मैंने खुद किया ना, मैंने स्विच लगाना था हमें फेज में, हमने न्यूट्रल में गलती से लगा दिया, खत्म। ये कंडीशन गश ना कुछ साथ नफर लोग ना पावर तो बेस मोटर बंद, मोटर स्विच थोमुत बंद, तो लोग नफर पावर, तेल गो बह ये मेटल एनक्लोजर ये डायरेक्टली, I should not connect this metal enclosure directly to the neutral wire, ना न्यूट्रल आसान अर्थ सहित ऑलरेडी कनेक्ट, समझुन कत बह वन बह कर ये एनक्लोजर ग्राउंडस कनेक्ट, बह तेल न्यूट्रल वायर ये लगे सोदी, क्योंकि न्यूट्रल वायर तो ग्राउंड के साथ ऑलरेडी कनेक्ट है ना, बट उसमें प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, समटाइम्स देयर में बी स्विच इन द न्यूट्रल वायर, इतना खोलता ना न्यूट्रल खोलतन से, वह न्यूट्रल गो पावर बंद अम सात, चाहे हिसाब तो मोटर स्विच थोमुत बंद, तो लोग नफर पावर,
Then what is the correct method? Let's move to the third method. That is ground wire connected to enclosure. Ground wire connected to enclosure. क्या मतलब? ये AC source 230 वोल्ट, ये यहाँ मोटर यहाँ पे है, यह एनक्लोजर वन तो स्विच वनकस न्यूट्रल थी मज गलती सान लगे नत मा लागुन नत लागुन फेज में मगर अथ लगित वन तो स्विच। इस केस में जो ये एनक्लोजर है, मैं इस एनक्लोजर से वायर निकालता हूँ पूरी, जो यहाँ ग्राउंड के साथ कनेक्ट करता हूँ, ये भी तो है ग्राउंड के साथ ऑलरेडी कनेक्ट। गो बह पूर जीट वायर कर पूर वायर मज करान ये लुकन कंसेप्ट ये सह क्या बकवास गो सो तार टित त्रेम ना ग्रीन कलर वायर तना अंधा टिथी सुन जोड़ान कुन सत अर्थिंग कर्म हार्डली यहाँ कहीं कहीं पे होगी। यह तुलन ये पकना नेबर किन वायर जमीन नेबर कन लगान घर के बाहर, उसको बोलते हैं अर्थिंग मैश, शिश्तर रॉड आसान त्रावनी क्या उसके साथ नमक लगाना होता है, पत कर ये तथ सत कनेक्ट। यथ केस में प्रॉब्लम अगर यपर वह शॉर्ट हसा गो यथ मज, यहाँ बंदा कोई खड़ा है तमिस लग शॉक कहें क्या लगे कहें वो क्या लगे कहें ये करंट यपर पच सो गोर वो जाएगी यहाँ यहाँ वो मन जाएगी इंसान के थ्रू क्योंकि इंसान को रेजिस्टेंस है तम ब्रोटी कोत गो सो यपर योर ग्राउंड सर्किट गो ना कंप्लीट। स्विच ये क्लोज या स्विच ओपन नफर लगे पावरस कहें। एज सून एज वहां अंदर शॉर्ट हो गया स्विच ऑन ये गति ग्राउंडस कुन ह्यूज करंट विल फ्लो, यहाँ एमसीबी लगाओगे वो ट्रिप करेगा तो खत्म बचो नफर। गो तेल क्या सही तरीक हमें ग्राउंड वायर कनेक्ट करनी चाहिए टू द एनक्लोजर। वी शुड नॉट कनेक्ट एनक्लोजर टू द न्यूट्रल वायर ना, पज ग्राउंड कर डायरेक्टली कनेक्ट टू द एनक्लोजर अलग वायर तुलन। यो रीजन 3 पिन सॉकेट बनाओ सो स्टार्टस यह मोट अख पेठमो यम लकट मोटा वाला किसके लिए, इसी ग्राउंड वायर के लिए होता है ताकि अगर तम शॉर्ट गो अस पक ना वारिया ज्यादा करंट उसको रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए तवे सह मोट बनवित यूज कर तथ गि करंट फ्लो, यहाँ से ये फ्यूज हो जाएगा ट्रिप या सर्किट ब्रेकर हो जाएगा ट्रिप, पावर गि कट तमी खतर लगे अच्छा पकि त्री चीज। नेक्स्ट इज सिस्टम ग्राउंडिंग, ये मकलो इक्विपमेंट ग्राउंडिंग। दयम सिस्टम ग्राउंडिंग कर जो अब सिस्टम ग्राउंडिंग भी कर एग्जाम्पल अत दिम बह अत वन बह गो सिंगल फेज सिस्टम खतर पत वन दयम बह 3 फेज सिस्टम खतर। System grounding for single phase system and system grounding for 3 phase system. Which तो गो single phase system में क्या मतलब है अमिक बह दिम एग्जांपल ट्रांसफार्मर। मानो जिगर ये 11 kV लाइन, अच्छे से समझना ये क्या बोल रहा हूं मैं। 11 kV लाइन है ये तमिश न्यूट्रल, मे लगाउन ट्रांसफार्मर अत वोल्टेज कर कम। ये ऐसे होता है, यहाँ फ्यूज लगा होता है, ये गया प्राइमरी कॉइल, लगा ना मैं प्राइमरी कॉइल बिटवीन लाइन एंड न्यूट्रल। बे ट्रांसफार्मर सेकेंडरी हथ ये गई सेकेंडरी जो आपको 230 मिलेगा। मैं ना करने ये जिगर जो वन फेज ये करने में ग्राउंड वाउंड कर में कहीं हाँ ये न्यूट्रल है। जब ये न्यूट्रल है तो यह और ग्राउंड में कर मगर सेकेंडरी ग्राउंड कहीं न्यूट्रल और मैं कर कहीं पान ये ऐसे है ये ग्राउंड ये क्या ग्राउंड क्या न्यूट्रल ना, ये न्यूट्रल ऑलरेडी ग्राउंड और
वुचो वह क्या प्रॉब्लम गई अत मज तुंद हिसाब यह कूता वोल्ट 230 वोल्ट अगर कोई बंदा चप्पल लगा के यहाँ 230 वोल्ट को टच करेगा सह गया पावरस लागुन आंसर इज नो क्यों अगर च यथ करक ये बनाओ इंसान बनाओ चप्पल लगा के बंदा है ये यहाँ 230 को टच कर रहा है अमिस लोग 230 अथ यह लगे पावरस आंसर इज नो अमिस चपन लगे क्या लगे पावरस यह लगे पावरस कहीं या तुंद हिसाब अगर ना अमिस चपन कहीं लगित लेट सपोज इसको चप्पल भी नहीं लगा के है भाई तो जंग छिन मगर चप्पल लगा के भी नहीं है अम लोग 230 अथ यह पावरस लागुन आंसर इज नो क्यों यहाँ जो कोई पाथ बन ही नहीं रही ये कस पाथ बन करंट कहीं अगर यह करंट गो चोर इसकी बॉडी इस जमीन से कहाँ जाएगी वापस यहाँ करंट सर्किट मा कंप्लीट यह गि पावरस लगन दिस पर्सन शुड नॉट गेट इलेक्ट्रिक्यूटेड मगर तुझा पाय यह नफर लगे पावरस वो क्या लगे पावरस ये कंटैक्ट है मगर ये कंटैक्ट यहाँ कैपेसिटेंस होगी ना बिटवीन दिस एंड अर्थ सिमिलरली कैपेसिटेंस बिटवीन दिस एंड दिस stray capacitance वन there is a capacitive effect I will call this capacitance C1 I will call this capacitance C2 ये कूत वोल्टेज यथ पॉइंटस 1000 वोल्ट 11000 वोल्ट है इसकी 11000 वोल्ट यथ पॉइंटस 0 तो यह पाथ यपर कैपेसिटर तो यपर योर दैट मीन्स C1 तो C2 कैपेसिटर कूता वोल्टेज इन दोन शेयर कर 11000 वोल्ट लेट अस सपोज C1 जन कर 5000 वोल्ट शेयर C2 कूत कर 6000 वोल्ट शेयर दैट मीन्स यथ पॉइंटस दरमियान कितनी वोल्टेज है 6000 वोल्ट है बेटा 6000 वोल्ट 6000 वोल्ट वोल्ट वन अगर यह नफर यहाँ टच कर अगर अमिस चपन ना लगित यह खत्म तो 6000 वोल्ट कत कर चपन बियर सर पाथ बनेगी हाँ बनेगी ना ये देखो कैसे बनेगी ग्रीन कलर से यहाँ से इसकी बॉडी से जमीन से यहाँ से कैपेसिटर से थ्रू ये लोग ना पावर ऑन है ये गज खत्म यह गो खतर दयिम खतर थो नजर दयिम प्रॉब्लम क्या गि अथ मज फिर से ये 11 kV की लाइन है ये गई न्यूट्रल यह ग्राउंड यप वो ना ये ग्राउंड है योर ना ये सेकेंडरी जो आपको 230 वोल्ट मिलता है बिटवीन 1 and 2 वो मगर यह क्या गए मसला लेट अस सपोज यह फ्यूज आसान ये फ्यूज है यहाँ अंदर किन गो शॉर्ट वायरन दोन कमन वायरन दोन कि यमन वायरन दोन गो शॉर्ट ये वायर तो जुड़ गए अंदर से सर क्या वहां बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगी आंसर इज नो अत क्या गए करंट फ्लो अत नहीं पाथ ही का कोई पाथ है ही नहीं वहां यथ पॉइंटस क्यों ये मगर वोल्टेज कि हेरिम सोद 1 kV तेल कुत आय यथ वोल्टेज 1 kV सह गो 1000 वोल्ट आय
अब अगर कोई बंदा यहाँ 1 को टच करेगा या 2 को टच करेगा तमिस कूत वोल्टेज आई तमिस आए 1000 वोल्ट सह मार तती गो तेल घर ट्रांसफार्मर लगे नबर कन कम्युनिटी ट्रांसफार्मर अगर वहां अंदर 11 kV लाइन का टच हो गया ना 203 यानी कि लो वोल्टेज वाइंडिंग से तुंदन घरन मज 1000 वोल्ट अगर तथ कुन जाए अल्लाह ताला रचन टच तक ना इंसान उधर ही मर जाएगा ऑन स्पॉट डेथ ये गई अति खत्म सर प्रोटेक्शन काम नहीं करेगा कोई कहीं ये फ्यूज मा गई ट्रिप कहीं क्या गई अत मा गई करंट फ्लो कह अत कत गई करंट फ्लो वन नत शॉर्ट गयो ना अंदर किन फ्यूज गया ब्लो गया पावर बंद कर अति अत में गो बंद कहीं ये 11,000 है लाइव आपके घर आ रहा है युथु अत नफर कह 1 लागे अत या 2 लागे तिमन पान 230 डिफरेंस खाली गो अगर हेरकन 10,000 बोनकन 10,230 अगर बोनकन 10,000 हेरकन 10,230 उधर ही लग जाएगा वो बिजली को वन कित पे भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं हाँ अगर तुम घर करो सेकेंडरी ना घर उसको आप ग्राउंड कर डालो कि ये अगर तुम ग्राउंड करो यू कनेक्ट दिस टू ग्राउंड अगर तुम ये ग्राउंड करो वो अम क्या गई वो ये गई ना शॉर्ट ये करंट गया यपर 10 kV किन फ्लो यहाँ यहाँ इस वाइंडिंग से यहाँ ग्राउंड पर न्यूट्रल यहाँ 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 और यहाँ गुना सर्किट कम वोल्टेज सोर्स ये गुना सर्किट कंप्लीट 11 kV से लाइन फ्यूज के थ्रू फ्यूज से जो शॉर्ट हो गया था अंदर फिर लो वोल्टेज वाइंडिंग से उसको मैंने ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया ग्राउंड के साथ ग्राउंड से पर यस कनेक्ट क्या देयर बी ह्यूज करंट फ्लो वो कहां से वो इस फ्यूज से पास होगी ना फ्यूज गया ब्लो अति एचवी साइड फ्यूज गति ब्लो ये ब्लो हो जाएगा फ्यूज ये तटी पावर सोरे ये पावर तोड़ नफर बचो ना मर मा कहीं अम दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राउंडिंग द न्यूट्रल गो तेल घर मज हेस थवन न्यूट्रल गि ग्राउंडेड आसन न्यूट्रल वोल्टेज गि ग्राउंड कर मतलब अच्छा घर मज कर ये ऑलरेडी किया होता है ना हमने जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं तिमन मज 3 फेज पटना तक अंदर स्टार कनेक्शन करान यूज तक 1 2 3 नेरान कनेक्शन बे नेरान न्यूट्रल सह न्यूट्रल आसान ग्राउंडेड ऑलरेडी सर ये ठीक है मैं वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट करूंगा घर पे कहीं हाँ आराम से कर सकते हो देयर शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम इन फैक्ट इट्स बेटर दिस इज हाउ न्यूट्रल ग्राउंडिंग सॉल्व्स सम ऑफ द प्रॉब्लम्स पगह हाउ बह 3 फेज सिस्टम खतर 3 फेज सिस्टम मज क्या प्रॉब्लम अगर न न्यूट्रल ग्राउंडेड कहीं और अगर न्यूट्रल ग्राउंडेड होगा उससे क्या एडवांटेज है सो करो इंशाल्लाह पगह डिस्कस पत वन तती बह पगह मेथड कुछ न्यूट्रल ग्राउंडिंग 3 फेजस मज पहले उसकी एडवांटेज क्या है पत वन बह सॉलिड ग्राउंडिंग क्या गई रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग क्या गई रिएक्टेंस ग्राउंडिंग क्या गई तो रेजोनेंट ग्राउंडिंग क्या गई तथ ब्याक ना पीटरसन कॉइल तो मकली पगह तो कल बूझो 2 दह लगन 2 दह लगन सैटरडे करो इंशाल्लाह खत्म पत सोजो बह तुम वीडियो एनिमेशन तो मकली तो करो प्रोजेक्ट स्टार्ट पत खतरनाक पे मकल जल्दी जल्दी आज के लिए इतना ही किसी को कुछ पूछना तो पूछो ना मकली मीटिंग में नहीं